Hello everyone. I Shruti Garg welcomes you all on my channel, that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter for class 11, that is Nature and Purpose of Business. Nature and Purpose of Business. So before starting this chapter or this topic, if you had not subscribed my channel yet, then please subscribe it and share it as much as possible. And when you like my video, then please click on like button. Now let's start the class. Today we are going to discuss about objectives of business. What are the objectives of business? In this topic we are going to discuss that when we talk about the objective of business, basically it was divided, these are divided in two parts, economic objective and the social objective. दो पार्ट में डिवाइड है आपके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिवाइड है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले व्हाई वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस. अगर सिंपली नॉर्मली इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन विद यू दैट व्हाई आर यू डूइंग द बिजनेस, द मेन आंसर इज फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग. इट इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इज टू अर्न द प्रॉफिट. The main purpose of doing business is to earn more and more profit, to grow more and more, to increase the standard of living. यानी कि सबसे पहले हमारा काम क्या है? To increase the profit. Profit earn करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. लेकिन इस प्रॉफिट मेकिंग में हमारे पास दो वर्ड हैं जो कंफ्यूजिंग हैं. एक है मैक्सिमम प्रॉफिट और एक है सफिशिएंट प्रॉफिट. कौन सा है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट. If we talk about maximum profit means to earn more as you can, and for this second time we can do unfamiliar activities. यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि for earning more and more profit कई बार ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं जो कि सही नहीं है, जैसे अडल्ट्रेशन कर देना, मिलावट करके बेचना, वेट मेजरिंग में कुछ दिक्कत कर देना. तो वो तो वर्ड यूज होता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए. सफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स कि बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी अननेसेसरी स्टेप, अगर हम बिना गलत कोई स्टेप उठाए जो भी प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सफिशिएंट प्रॉफिट. सो हमें क्या अर्न करना है? सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं करना. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. Obviously, it is directly correlated with the maximum profit. अगर आपके जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा. तो इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर राइजेस, इट विल इंक्रीज योर सेल, एंड इफ द सेल इज इंक्रीजेस, इफ योर नंबर ऑफ कंज्यूमर इज राइजिंग, योर सेल इज इंक्रीजिंग, एंड इफ द सेल इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स मोर प्रॉफिट यू कैन अर्न. Clear? So for creating more customers, several tricks are being used by the seller. Like एक के साथ एक ऑफर का वो लोग यूज करते हैं टैक्टिक्स, या फिर वो लोग क्या करते हैं ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं गुड्स को, उसकी पैकिंग बड़ी सुंदर करते हैं. एडवर्टीजमेंट जो कराएंगे वो फेमस एक्टर या एक्ट्रेसेस से कराते हैं. So these are the tactics for creating more and more consumer, just because to earn more profit, to increase the sale. Next is innovation. This is the 21st era, and in this 21st era you cannot do your business with old tactics, with old methods. Regularly आपके अंदर नए नए innovations, आपके माइंड में नए नए innovations आते हैं. How you can increase the sale. अगर हम बात करें बहुत पहले की, तो सिंपल क्या होता था? सेलर प्रोडक्ट लाता था, कंज्यूमर खरीदता था, ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं होता था, सेलर कोई ज्यादा कोशिश भी नहीं करता था टू इंक्रीज हिज कस्टमर्स. बट एज द टाइम पासिस ऑन, कस्टमर बिकम द किंग ऑफ द मार्केट. सेंटर पॉइंट किस पे आकर अटक गए हम लोग? कंज्यूमर पर आकर अटक गए. दैट इफ द कंज्यूमर इज हैप्पी, इट मीन्स आवर ऑब्जेक्टिव इज अकम्प्लिश्ड. कंज्यूमर खुश है तो वो मेरी दुकान पर दोबारा चढ़ेगा ही चढ़ेगा. और वो इनोवेशन यानी कि वो टैक्टिक्स यूज करना बाय विच यू कैन इंक्रीज योर कंज्यूमर. अब इनोवेशंस कैसे हो सकती हैं? नई नई इनोवेशंस, वो बहुत सारे लोग इनोवेशंस यूज करते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी सी पैकिंग कर देना. ठीक है, आज जैसे सोप आए, पहले जो सोप आते थे बिल्कुल आपके रेक्टेंगल शेप में आते थे, लेकिन अब ओवल शेप में आते हैं या सर्कल शेप में आते हैं, या उसको सिंपल कर्व शेप दी जाती है. ये सब क्या है? ये इनोवेशन है.
पैकिंग बड़ी सुंदर की जाती है, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं तो उसमें पैकिंग ही खोलकर दिखाते हैं कि इतनी टेट्रा पैक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो हम लोग लिक्विड क्वांटिटी यानी कि जो भी हम लोग ड्रिंकिंग की चीज लेने जा रहे हैं मार्केट में, जो भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग मार्केट में खरीदते हैं या मॉकटेल्स खरीद रहे हैं, सॉरी, तो मॉकटेल्स में आपको क्या है, जो टेट्रा पैक मिल रहा है उसमें क्या 6 लेयर की पैकिंग है। तो वो क्या है, पैकिंग पे जोर दिया है, एडवर्टीजमेंट पैकिंग पे किया है कि 6 लेयर की पैकिंग है, इसलिए क्वालिटी ओरिएंटेड भी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज इनोवेशन, कि हाउ मच इनोवेशन यू कैन यूज इन योर प्रोडक्ट, हाउ यू कैन शो योर प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम एनीवन एल्स। आप ये देखते हो कि इनोवेशन हम कैसे कर सकते हैं कि आपको अगर हम सर्फ एक्सेल देखें, सर्फ का कोई पैकेट देखें तो उसमें वो 250 ग्राम का भी है, वो 1 किलो का भी है, वो आधे किलो का भी है, वो 5 किलो का भी है। फैमिली पैक भी आता है, मैगी का भी फैमिली पैक आता है, मैगी 1% के हिसाब से भी आती है। ये क्यों? ये इनोवेशंस हैं, ये वो टैक्टिक्स हैं जिसमें हमने कंज्यूमर को फैमिलियर किया है that if you want to purchase a bigger one then you can, and if you want to purchase a small quantity then you also। शैम्पू के जो 1 रुपए का पाउच भी आता है, शैम्पू की बॉटल इतनी बड़ी भी आती है। सो ऑल दिस आर कॉल्ड एज इनोवेशंस। क्लियर? नाउ आवर सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अभी हमने कहा कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि एज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, हम किसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं? सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। What are social objectives we have to fulfill? First is high quality good at fair price। मतलब जो हमें गुड सेल करना है मार्केट में, उसकी क्वालिटी के संग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यही सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि दैट वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग इन द मार्केट, इट शुड बी क्वालिटी ओरिएंटेड, हाई क्वालिटी ओरिएंटेड, और उसके प्राइजेस भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। रीजनेबल प्राइस शुड बी देयर ऑफ योर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के कम प्राइस हुए तो कंपनी को लॉस है, प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस हुए तो कंज्यूमर उसे बियर नहीं कर सकता, अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को ही लॉस है। तो आप बिल्कुल फेयर प्राइस रखिए, रीजनेबल प्राइस रखिए, एट विच कंज्यूमर की बजट भी अलाउ करे और आपका प्रॉफिट भी हो जाए। सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे? आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो लाइब्रेरी बनवाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिलायंस ने अभी कोरोना के चलते पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल या बेड तैयार करके दिए हैं, बहुत सारे बेड तैयार करके देते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल उन्होंने तैयार करके दिए हैं, बाय विच दे कैन मेक ट्रीटमेंट। ऑल दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बिजनेसमैन स्कूल खोलते हैं, लाइब्रेरीज बनवाते हैं, स्कूल बहुत कम रेट पर वो लोग डिस्पेंसरीज वो लोग खुलवाते हैं, बाय विच दे कैन डेवलप द कम्युनिटी। क्लियर? Fair return to investors. Who are the investors? Investors are those who invest in our business. Investor वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। Who are the investors in our business? और जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है? टू गेन द रिटर्न, सही रिटर्न मिलनी चाहिए। रिटर्न किसकी फॉर्म में मिलेगी उसे? प्रॉफिट की रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। तो कंपनी अगर ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि वो इन्वेस्टर्स को सही रिटर्न दे। ठीक है, सही रिटर्न दे मीन्स कि उनको सही प्रॉफिट दे। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे रोक कर रख लिया उन्होंने कि हम तो आगे आने वाले सालों में खर्चा करेंगे और बहुत छोटा सा प्रॉफिट उन्हें दे दिया, या प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं करा। लॉस की कंडीशन में जब वो लॉस बियर करते हैं तो प्रॉफिट की कंडीशन में उन्हें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। कंपनी को ठीक है प्रॉफिट को रोकेगी, अपने आगे आने वाले फर्दर एक्सपेंसेस के लिए, फर्दर प्रमोशन के लिए, इनोवेशन के लिए वो पैसा रोकेगी। उसे अपनी नई बिल्डिंग बनानी है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके लिए उसे पैसा चाहिए, वी अंडरस्टूड। लेकिन सारा पैसा वो ना रोके, जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका कुछ शेयर उसके इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट, क्योंकि वो रिसोर्सेज किसके यूज कर रही है? सोसाइटी की यूज कर रही है, एंड सोसाइटी डेवलपमेंट विल बी टेकन प्लेस व्हेन मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। वी ऑलवेज स्टडी इन दिस कॉमर्स क्लास की जब भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा? मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर इनकम, मोर इनकम मीन्स मोर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, तो जिससे क्या होगा? कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड बिजनेसमैन, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। So we had discussed the objective of business. These are of two parts, economic and social. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 है,
profit making, creation of customers and the innovation, while social objectives are high quality goods at fair price, contribution to community development, fair return to investors and providing employment. Now we are going to discuss about role of profit in business, यानी कि प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर क्या रोल है, why we need profit in the business. Now we are going to discuss about role of profit in business. As we already said कि it is very important to have a profit in business. If you have no profit, then you cannot do any activity in your business. How you can see role of the profit in business, or we can also say it importance. कि what is the importance of profit? या what is the need of profit in business? We can also say कि need क्या है, इसकी importance क्या है, इसका role क्या है. How business work with the profit. So the first point is for the long survival. For the long survival, it is very necessary to have a profit in the business. Just take an example. For example, you start a business. In the first 1 or 2 years, it may be possible that you may suffer loss. Instead of profit, you have some loss. Because identity बनने में टाइम लगता है, कंज्यूमर बनने में टाइम लगता है, मार्केट में स्टैंड करने में टाइम लगता है. ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को फेस करना होता है. देयर आर सो लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज. दैट्स व्हाई इट मे बी पॉसिबल that you earn less profit or you will earn no profit or you may suffer loss. May be possible कि loss हो, may be possible profit ना हो, ना profit हो ना loss हो, may be possible थोड़ा बहुत profit हो. So it is very necessary for the long survival. आप 1 साल निकाल सकते हो, 2 साल निकाल सकते हो, लेकिन कब तक आप अपने लगाए हुए पैसे को खराब करोगे? आपको लगेगा 2 से 3 साल बाद, no, this business is not working. Either I have to switch my business or I have to शट डाउन माई बिजनेस. या तो मैं अपना बिजनेस को थोड़ा स्विच करूं कि किसी और फील्ड में बिजनेस करके देखता हूं, या फिर बिजनेस खत्म ही कर देता हूं. ठीक है, तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल इट इज वेरी नेसेसरी. क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करना है. कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करना है तो प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे होगा? और अगर आप कॉम्पिटिटर्स को बीट आउट नहीं कर पाए, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट आउट नहीं कर पाए, देन दे थ्रू आउट ऑफ मार्केट. अगर कॉम्पिटिटर्स को आपने बीट आउट नहीं करा तो वो आपको मार्केट से निकालकर बाहर फेंक देंगे. और कैसे कॉम्पिटिटर से कैसे बीट आउट कर सकते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर रैपिड ग्रोथ. ऑब्वियसली एवरीवन डू एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर द ग्रोथ. हम कोई भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं. ठीक है, सो इन द सेम सेंस बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपनी ग्रोथ के लिए. मेरी ग्रोथ होना चाहिए, मेरा बिजनेस डेवलप होना चाहिए. मेरा जितना ज्यादा बिजनेस डेवलप होगा, मेरी उतनी ज्यादा रेपुटेशन होगी, मेरी उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा. मैं एक अच्छा अपने बच्चों को कल्चर दे सकता हूँ, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता हूँ. ठीक है, तो ये सब क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस होती हैं. दिस एक्सपेक्टेशन विल बी फुलफिल व्हेन योर बिजनेस फ्लोरिश. तो अभी आपको क्या चाहिए? अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? मनी. Without money you cannot take a step further. आप बिना पैसे के एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते. अब मनी कहां से आएगा? 2 सोर्सेज से. या तो बोरो करो या आपके पास खुद का हो. खुद का कहां से होगा? वही प्रॉफिट जो आपको पहले साल हुआ था या इस पर्टिकुलर बिजनेस से हो रहा है, उस प्रॉफिट को आपने सेव करके रखा है और वो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं. बिजनेस प्रमोट कैसे कैसे हो सकता है? आप हो सकता है कि नए प्रोडक्ट और ऐड कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर. जैसे आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आपने इसमें और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर लिए. या फिर आप एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं. आप अपने बिजनेस को, छोटी सी बिजनेस है, कोई छोटी सी दुकान है, अब आप उसे सेंटर ऑफ द मार्केट लेकर जा रहे हैं, बड़ी दुकान खरीद रहे हैं, बड़े प्लेस पर खरीद रहे हैं. तो इस सब के लिए क्या चाहिए? कैपिटल. और वो कैपिटल कहां से आती है? प्रॉफिट से आती है. बिकॉज लोन अगर हम लेते हैं तो वो एक बर्डन है हमारे सिर पर, दैट वी हैव टू रीपे दैट लोन प्लस इंटरेस्ट. सो प्रॉफिट इज दैट थिंग. ना तो हमें इंटरेस्ट देना है, ना ही हमें उसे वापस करना. वो मेरा खुद का पैसा है जो मैंने अपने बिजनेस से अर्न किया है. सो वी कैन से कि फॉर द रैपिड ग्रोथ प्रॉफिट इज नेसेसरी. नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. एक वर्ड होता है सेल्फ मोटिवेशन. क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन. जब हम खुद से मोटिवेट हो जाए. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार एग्जाम्पल लेती हूँ. आई एम नॉट गुड इन मैथ. मैं मैथ में बहुत अच्छी नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल. और मेरे फ्रेंड मुझे सजेस्ट करते हैं टू वर्क हार्ड. मेरे टीचर मुझे प्रमोट कर रहे हैं टू वर्क हार्ड. तो ये तो हो गया आउटसाइड मोटिवेशन कि तुम कर सकती हो, तुम करो. अब मैंने करके देखा
पहले मैं फेल होती थी, फॉर एग्जाम्पल 10 में से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आते थे। अब की बार मैंने मेहनत करी, इस बार 3 और 4 मार्क्स आई अचीव, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई फील बेटर दैट आई विल अर्न मोर नाउ। इसका मतलब मैं कर सकती। और मेहनत करी, मैंने 5 to 6 अर्न करे, फिर 7 भी आए, फिर 8 भी आए। वन डे आई विल बिकम परफेक्ट, आई कम विद 10 on 10। सो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि जब मैं खुद की मेहनत को अपने ही मोटिवेशन के लिए यूज कर रही हूँ। सेम इन द केस विद बिजनेस। अगर मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रही हूं तो इट विल मोटिवेट टू मी टू अर्न, टू डू वर्क मोर विद द बिजनेस। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूंगी बिजनेस में, ज्यादा काम करूंगी बिजनेस में, ज्यादा मेहनत करूंगी, ज्यादा इनोवेशन लगाऊंगी, ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी, एडवर्टीजमेंट करूंगी। तो यानी कि अपनी खुद की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रॉफिट किसका काम करता है? सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली in the society, who get the recognition, who get the prestige, who have more money. Clear? आप मुझे नहीं जानते, बट सडनली आई हैव, मुझे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, लाइक रिलायंस को सब जानते हैं, टाटा बिरला को सब जानते हैं, बिल गेट्स को जानते हैं। Why should we know this person? Because they have a very high standard of living, they have a huge amount of money with them. उस मनी के लिए उन्होंने अपनी प्रेस्टीज, अपनी रिकॉग्निशन बनाई, उसी मनी ने उनकी प्रेस्टीज बनाई, उनकी रिकॉग्निशन बनाई। तो जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, जितना ज्यादा आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जितना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन बनेगी। क्लियर? मीन्स मोर प्रॉफिट मीन्स high standard of living. High standard of living means raise prestige and recognition in the society. Clear? Now for earning more profit, जैसे हम कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, तो ये वही टर्म है कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ये ही प्रॉफिट आपको और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है। क्योंकि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उस पैसे को कैपिटल के फॉर्म में यूज करेंगे, आप अपने बिजनेस ओपन करेंगे, उसमें नया मार्केट लॉन्च करेंगे, तो जितना ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड होगा आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सो अर्न मोर प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट इज नीडेड। सो दिस इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, that why we want profit in our business. I think hopefully you all will understood this concept. So this is all about today's class. If you like my videos, then please click on like button. You can share also your comments. So thank you for watching the video and have a nice day.